जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जवाहरलाल नेहरू पर कई खुलासे किए हैं, तो वहीं उनके बेटे और महाराजा हरि सिंह के पोते ने जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस को जमकर लताड़ भी लगाई है। दरअसल हाल में ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर नीति पर सवाल उठाया था। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर कट सिंह ने एक लेख के जरिए अपने पिता व महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के योगदान के बारे में बताया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर महाराजा की उपलब्धियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उनके बेटे ने पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए कांग्रेस को लताड़ लगाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया पर राज परिवार खुलकर हमलावर हो गया है। परिवार का कहना है कि महाराजा पर अपमानजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराजा के पोते और कर्ण सिंह के पुत्र अजातशत्रु ने जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। अजातशत्रु ने कहा कि जो लोग कर्ण सिंह की ओर से महाराजा हरि सिंह की उपलब्धियां गिनाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि महाराजा की दूरदर्शी सोच के चलते ही जम्मू कश्मीर आज भारत का मुकुट बना हुआ है। यहाँ पर निशाना जयराम रमेश पर था और इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो नेहरू की गलतियां गिनाई हैं वो सही हैं। महाराजा हरि सिंह को जितना लगाव जम्मू से था उतना ही कश्मीर से भी प्यार था। कश्मीर महाराजा के दिल की धड़कन थी। वो जम्मू कश्मीर को आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। इसीलिए जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे का प्रयास किया तो उन्होंने भारत के साथ विलय करके जम्मू कश्मीर को भारत का ताज बनाया। और हमने अपने दादा व पिता से ये सीखा है कि जम्मू कश्मीर हमारी जन्मभूमि ही नहीं, कर्मभूमि भी है। अजातशत्रु यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि भारतीय इतिहास की जितनी तबाही कांग्रेस ने करवाई उसे माफ नहीं किया जा सकता। लाड और मुगल कांग्रेस के चहेते रहे, जिसके चलते सीमाओं का विस्तार करने वाले डोगरा शासकों की उपलब्धियां उन्हें नहीं दिखी। ये महाराजा की लोकप्रियता और उनकी उपलब्धियां ही थी कि लोगों ने उनके जन्मोत्सव पर छुट्टी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया और आखिर सरकार को जनता की बात माननी ही पड़ी। अजातशत्रु ने आगे भी कहा कि नेहरू के बाद भी कांग्रेस का जम्मू कश्मीर को लेकर रवैया नकारात्मक ही रहा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ जख्म दिए हैं। कश्मीर में फैला आतंकवाद इसी का परिणाम है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चंद वर्षों में ही जम्मू कश्मीर में विकास से खुशहाली लाने में सफल रही तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पर्यटन मंत्री भी रहे और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उस समय भी कांग्रेस सरकार ने कभी इतना पैसा नहीं दिया कि तरीके से सड़कें भी बनाई जा सके। इसी का परिणाम था कि कश्मीर में वर्ष भर में 20 से 30 हजार पर्यटक ही आया करते थे। लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद से विकास ने गति पकड़ी है। जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या 1,62,00,000 तक पहुंच गई है। अजातशत्रु यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी बता दिया कि कांग्रेस की खराब नीतियों के चलते ही हजारों युवाओं ने जान भी गंवाई। अजातशत्रु ने आगे कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में हजारों की संख्या में युवा मारे गए। आज कश्मीरी युवा तेजी से मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उसे भारत में अपना उज्जवल भविष्य दिखने लगा है। आज शायद ही कोई गाँव रहा होगा जिसे सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया। कांग्रेस काल में बंदूक उठाने वाला युवा आज फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे खेल मैदानों में दिखने लगा है। जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, अगर इसी सोच के साथ नेहरू और कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में काम हुआ होता तो आज दुनिया भर का पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचता। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने भी शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता व अपने सहयोगी जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है। कर्ण सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके विचारों को उस भावना से लिया जाएगा जिसमें उन्होंने लिखा था, न कि ऐसी टिप्पणी का विषय बनाने के लिए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।